हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम बुक रेट एंड मार्टन का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि है नाउन। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत से वर्ड्स को ऐड किया गया है, तो जो वर्ड नाउन है ये भी इंग्लिश लैंग्वेज का खुद का नहीं है, बल्कि ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो कि है नोमैन। नाउन वर्ड पुराने वर्ड नोमैन से लिया गया है, और चूंकि ये लैटिन वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो इसके ऊपर छोटा सा एक लाइन पड़ती है, ई लेटर के ऊपर छोटा सा सिंबल पड़ता है। तो अगर हम नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो नाउन क्या है? किसी भी शख्स, जगह, चीज का नाम है। और यहाँ पे थिंग से मुराद कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा आइडिया है जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, हमारे माइंड में होता है। तो नाउन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। यानी नाउन किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम है। वहाँ पे थिंग से मुराद वो तमाम आइडियाज हैं, फीलिंग्स हैं जो कि हमारे माइंड में होती हैं, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। तो नाउन किसी शख्स, जगह, चीज, किसी फीलिंग्स, आइडियाज का नाम है। तो नाउन को हम फर्दर समझने के लिए हम कह सकते हैं कि नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है कंक्रीट और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट। और कंक्रीट का इंग्लिश में मतलब होता है ठोस। और जितने भी चीजों को हम सेंस कर सकते हैं, हम इसे कंक्रीट नाउन में रखते हैं। अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं। कई चीजों को हम देख के पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी चीजें हमने उसे देख के पहचाना, कौन से कलर की हैं ये भी हम देख के पहचान सकते हैं। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम टेस्ट करके बता सकते हैं। जिस तरह से कोई आइसक्रीम का टेस्ट हो गया, किसी लेमन का टेस्ट हो गया, हम उसे देख के नहीं पहचान सकते जब तक कि हम उसे टेस्ट ना करें। और इसी तरह अगर हम किसी परफ्यूम की स्मेल की बात करते हैं तो ना हम उसे देख के पहचान सकते हैं और ना ही टेस्ट करके। तो हम उसकी स्मेल के जरिए से बताएंगे कि उसकी स्मेल कैसी है। तो कई चीजों को देख के, कई को टेस्ट करके, किसी को स्मेल करके और किसी को टच करके, इवन किसी को सुन के हम अंदाजा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी का सॉन्ग सुनते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये फलां सिंगर की आवाज है। मे बी हमने उसे देखा ना हो, लेकिन फिर भी हम उसकी आवाज से जज कर लेते हैं। और इसी तरह हम किसी की बाइक की या किसी की गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि अब्बू का बाइक आया है या अब्बू की गाड़ी आ गई है। तो हम उसकी जो आवाज को सुन के उससे अंदाजा लगा लेते हैं। तो ये सारी हमारी सेंसेस हैं जिनके थ्रू हम चीजों को सेंस करते हैं। तो वो सारी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे नाउन में आती हैं। तो अगर हम कंक्रीट नाउन की बात करें तो तकरीबन 80 से 90% तक नाउन ऐसे हैं जो कि हमारे कंक्रीट नाउन में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैट, डॉग, टेबल, लैपटॉप, म्यूजिक। अब ये सारी जितनी भी चीजें हैं हम इन्हें सेंस कर सकते हैं, इसलिए वो नाउन की कैटेगरी में आएंगी। तो हम इन्हें कंक्रीट नाउन में रखेंगे। अब सारे नाउन ऐसे नहीं है जिन्हें हम सेंस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बात करूं कि उसकी ईमानदारी की कोई मिसाल नहीं है। अब जो ईमानदारी है, क्या हम उसे देख सकते हैं? क्या हम उसे टेस्ट कर सकते हैं? क्या उसे सुन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑनेस्टी जो होगी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। ये सिर्फ एक आइडिया है, एक फीलिंग है जो कि हमारे माइंड के अंदर है। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही यही है कि ऐसी चीज़ें जो सिर्फ हमारे माइंड के अंदर होती हैं, हमें उसे अपने दिमाग से बना सकते हैं। तो जो चीज़ें ठोस हालत में होगी हम उसे कंक्रीट कहेंगे, और जो ठोस हालत में नहीं होंगी, सिर्फ हमारे माइंड के अंदर होंगी, हम उसे एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। लव, पिटी और इसी तरह जस्टिस। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ना हम उन्हें छू सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं। तो ये हमारे माइंड के अंदर होंगे, हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। तो सिंपल वो चीज़ें जिन्हें हम सेंस कर सकते हैं हम उन्हें कंक्रीट नाउन में रखेंगे, और वो चीज़ें जिन्हें हम सेंस नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे माइंड में होती हैं, हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो चलिए आप देखते हैं कि नाउन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकंड वन इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, एंड नेक्स्ट मटेरियल नाउन, एंड लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर हम फर्स्ट 4 की बात करें तो वो है कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में। तो फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम है जिसकी क्वालिटी खुद में यूनिक होनी चाहिए। और कॉमन नाउन की ऐसी कैटेगरी है जिसमें आम शख्स, जगह या चीज का नाम कहा जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहती हूँ कि कॉलेज में बहुत सी लड़कियां थी, तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कोई भी लड़की हो सकती है, मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लिया गया, तो गर्ल जो सी है वो कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन अगर मैं किसी लड़की का नाम लेती हूँ, जैसे हिना, कोमल, तो ऐसी सूरत में वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? प्रॉपर नाउन में। तो गर्ल कहने से किसी लड़की की प्रॉपर आइडेंटिटी शो नहीं होती, किसी को भी कहा जा सकता है। लेकिन जब मैं एक स्पेसिफिक नाम ले लेती हूँ तो दैट्स मीन वो प्रॉपर नाउन में आएगा। और अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें कि अशोका वाज अ वाइस किंग, तो अशोका किसी का एक प्रॉपर नाम बताता है, किसी की आइडेंटिटी बताता है, तो ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जो किंग
किंग वर्ड है वो किसी को भी कह सकते हैं, किसी भी मुल्क का शहजादा हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन में आएगा। तो इसी तरह अगर सीता कहा जाए तो ये प्रॉपर नाउन है, जबकि गर्ल एक कॉमन नाउन है। हैरी एक प्रॉपर नाउन है, किसी की आइडेंटिटी बताता है। और बॉय जो है एक कॉमन नाउन है, कोई भी बॉय हो सकता है। कोलकाता जो प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर किसी एक स्पेसिफिक एक सिटी का नाम है, लेकिन जब सिटी कहा जाए तो इससे मुराद कोई भी शहर हो सकता है। इंडिया प्रॉपर नाउन है जो कि एक किसी कंट्री का नाम है। और इसी तरह कंट्री को लिया जाए तो ये कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि कोई भी कंट्री हो सकता है। और अब हम कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं जो कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता, क्योंकि आर्टिकल का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी इनडेफिनेट चीज़ को डेफिनेट बनाएं। और प्रॉपर नाउन क्योंकि ऑलरेडी एक डेफिनेट चीज़ है, क्योंकि एक प्रॉपर चीज़ है, तो प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स सपोज जिस तरह से पाकिस्तान का नाम है, तो पाकिस्तान के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर शहर की बात की जाए तो हम इसके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं, क्योंकि शहर कहने से हमें प्रॉपर तौर पर पता नहीं लगता कि किस शहर की बात की जा रही है। लेकिन जब हम इसे डेफिनेट बनाएंगे तो हम इसके साथ आर्टिकल लगा देंगे। तो पहला रूल ये है कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। और अक्सर ये मिसकंसेप्शन देखने में आती है कि हम ऑनेस्ट के साथ हमेशा एन लगाते हैं, एन ऑनेस्ट। हालांकि ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता। तो हम ऐसी सूरत में एडजेक्टिव के साथ, तो ऑनेस्ट के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। हाँ, अलबत्ता यूँ कहा जा सकता है शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, और यहाँ पे जो आर्टिकल है वो गर्ल के साथ लगा है, ना कि ऑनेस्ट के साथ। जिस तरह से हम कहते हैं शी इज़ ब्यूटीफुल, और यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगा, लेकिन जब हम यू सेंटेंस बोलेंगे शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो जब हमने गर्ल लगाया तो आर्टिकल का यूज़ किया। जो आर्टिकल का यूज़ है वो गर्ल के साथ है, ना कि एडजेक्टिव ब्यूटीफुल के साथ। मैं फिर से बताती हूँ कि जो हमने आर्टिकल यूज़ किया है वो गर्ल के साथ है, ब्यूटीफुल के साथ नहीं यूज़ हुआ। और इसी तरह एन ऑनेस्ट गर्ल में आर्टिकल एन गर्ल के साथ लगा है, जो कि एक कॉमन नाउन है, ना कि एडजेक्टिव के साथ, जो कि है ऑनेस्ट। और इसी तरह समटाइम किसी शो का नाम लिया जाए, जिस तरह से है द कपल शर्मा शो, इसमें द का यूज शो के साथ हुआ है, ना कि कपल के साथ। तो जब भी किसी नाउन को हमने प्रॉपर बनाना हो तो हम उसके साथ आर्टिकल का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन बजाते खुद अपनी एक आइडेंटिटी रखता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। किसी भी नाम के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नाम ऑलरेडी प्रॉपर नाउन होते हैं, और प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। सेकंड रूल ये है कि हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत में जब हम प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन बिहेव करवाते हैं। आई रिपीट, वी कैन यूज आर्टिकल विद द प्रॉपर नाउन इफ वी कैन यूज इट एज अ कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे द आर्टिकल जो है वो शेक्सपियर के साथ नहीं आया। अब यहाँ पे जो शेक्सपियर का नाम नहीं यूज़ किया गया, बल्कि शेक्सपियर की जो क्वालिटीज़ थी कि वो बहुत अच्छा लिखे थे, लिटरेचर के अंदर शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा काम किया। और इसी तरह जो कालिदास है उसने इंडिया के अंदर लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा काम किया। इस सेंटेंस के अंदर हम शेक्सपियर को नहीं, बल्कि शेक्सपियर की जो क्वालिटी है लिखने की, उसकी क्वालिटीज़ को हमने कालिदास के साथ कंपेयर किया है। तो इसी वजह से हमने आर्टिकल द का यूज़ किया। दूसरी एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ही वाज द लुकमैन ऑफ हिज एज। अब यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ लुकमैन नाम के साथ नहीं आया, बल्कि ये इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है कि लुकमान जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन थे। तो इनकी क्वालिटी को किसी दूसरे बंदे में शो करने के लिए हमने द का यूज़ किया है। तो आर्टिकल बेसिकली नाम के साथ यूज़ नहीं हुआ, बल्कि उस बंदे की जो क्वालिटीज़ थी उनके लिए यूज़ किया गया है। आई होप सो आपको इस पॉइंट की अच्छे से समझ आई होगी। और ये कि हम सभी जानते हैं कि प्रॉपर नाउन जब भी लिखे जाएँ तो उनका फर्स्ट जो वर्ड होता है वो कैपिटल लिखा जाता है। तो वह है मटेरियल नाउन, जिस तरह से गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अगर आपको कहा जाए कि ये प्रॉपर नाउन में रखा जाए या कॉमन नाउन में, तो बेहतर होगा कि इसे मटेरियल नाउन में रखें। वुड, आयरन, और इसी तरह सैंड, इसी तरह क्लॉथ हो गया, जो कि एक मटेरियल है, किसी चीज़ के लिए, कपड़ों को बनाने के लिए यूज़ होता है, तो ये भी मटेरियल नाउन में आएगा। तो नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वह है किसी शख्स, जगह या चीज़ के कलेक्शन को बताना, उनके नंबर्स को बताना। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक वर्ड है सोल्जर, तो अगर हम इनके प्लूरल बनाते हैं तो सोल्जर्स होगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं इन सारे सोल्जर्स को एक ग्रुप में शो करूँ तो मैं कह सकती हूँ आर्मी।
आर्मी, यानी इन सारे ग्रुप ऑफ सोल्जर को कलेक्टिव तौर पे बताने के लिए आर्मी का वर्ड यूज किया जा सकता है। तो आर्मी को ना तो प्रॉपर नाउन में रखा जाएगा, ना कॉमन नाउन में, और ना ही ये मटीरियल है, बल्कि ये कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो आर्मी हमें कलेक्शन बताता है सोल्जर्स का, और इसी तरह अगर हमें शिप्स की कलेक्शन को बताना है तो हम उसके लिए फ्लीट वर्ड यूज कर सकते हैं। पीपल्स है, इसकी कलेक्शन को बताना चाहें तो हम इसके लिए क्राउड वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि यहाँ से बहुत से जानवर गए, तो जानवरों को शो करने के लिए मैं वर्ड हर्ड यूज कर सकती हूँ, यानी एनिमल्स की कलेक्शन को बताने के लिए हर्ड वर्ड यूज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो वह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी तमाम चीज़ें जिन्हें हम सेंस नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, और सिर्फ हमारे माइंड के अंदर होती हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जिस तरह से गुडनेस हो गया, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, इसी तरह लाफ्टर, हेटेड, जजमेंट, ये ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम देख सुन नहीं सकते, सिर्फ हमारे माइंड में होती हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। और ये सारे नाउन वर्ब से निकले हैं। और इसी तरह चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, सिकनेस, ये सारी जो सी इंसान की कंडीशन को बताती हैं, उनके स्टेट ऑफ बीइंग को बताती हैं कि वक्ती किस हालत में था, तो ये सारी जो सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत से एडजेक्टिव से बन सकते हैं, वर्ब से बन सकते हैं, और बहुत से दूसरे कॉमन नाउन से भी बन सकते हैं। अगर मैं कहती हूँ काइंड मैन, अब काइंड क्या है? एडजेक्टिव है जो कि मैन की क्वालिटी को बता रहा है, लेकिन अगर मैं इसे काइंडनेस बना देती हूँ तो काइंडनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसी तरह ऑनेस्ट पर्सन, अब ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है जो पर्सन की क्वालिटी बता रहा है, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टी कह देती हूँ तो ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसी तरह अगर हम वर्ब की बात करें, ही ओबेज हिज पेरेंट्स, अब जो ओबे है ये क्या है? वर्ब है, लेकिन अगर मैं ओबीडियंस कह दे, ग्रो से बना ग्रोथ। सिमिलरली चाइल्ड एक नाउन है और हम इसे चाइल्डहुड बना सकते हैं। स्लेव से स्लेवरी बना, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और नाउन को हम मजीद कैटेगराइज कर सकते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में। तो काउंटेबल के अंदर वो तमाम चीजें शामिल होती हैं, वो तमाम नाउन शामिल होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन के अंदर वो सारे नाम आते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट आते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जिस तरह से है बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर। अब अगर हम इन्हें गिनना चाहें तो हम आसानी से इन्हें काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम अनकाउंटेबल की बात करें तो अनकाउंटेबल ऐसे नाम होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। जिस तरह से मिल्क है, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अनकाउंटेबल हैं, और इनमें तकरीबन ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो कि सब्सटेंस हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं। जिस तरह से मिल्क है, ऑयल है, ये सब्सटेंस है, शुगर हो गया ये सब्सटेंस है, और ऑनेस्टी हो गया, पिटी हो गया। तो जितने भी अनकाउंटेबल चीज़ें होंगी वो तो या सब्सटेंस होंगी या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होंगी। और दूसरी ये बात याद रखने की है, जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं उनकी हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। जिस तरह से चेयर है तो चेयर्स हो गया, टेबल है तो टेबल्स हो गया, तो जबकि अनकाउंटेबल की हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। और नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमसे पूछा गया है कि कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करें, और फर्स्टली आप खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और आंसर के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ये सॉल्व हालत में आपको मिल जाएगी। इवन के एक्सरसाइज नंबर 5 भी आपको सॉल्व हालत में मिल जाएगी। तो ये तो थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।